हे दोस्तों, पिछले वीडियो में मैं मिट्टी से ये सरस्वती माता का मूर्ति कैसे बनाते हैं ये मैंने आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया है। आज के इस वीडियो में मैं इसी मूर्ति को पूरा कलर और डेकोरेट करके दिखाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, हमने मिट्टी से ये मूर्ति बनाने के बाद अब ये मूर्ति पूरा सूख गया है और इस मूर्ति में कुछ क्रैक आ गया है। तो अभी हमको इस क्रैक को ठीक करना होगा, नहीं तो हम इस मूर्ति को कलर नहीं कर पाएंगे। तो इस क्रैक को ठीक करने के लिए हमें चाहिए रेतीली मिट्टी। तो मैंने बिल्कुल थोड़ा सा नरम रेतीली मिट्टी ले लिया है और अपने उंगली की मदद से जहाँ जहाँ पे क्रैक है उसी जगह पे मैं रेतीली मिट्टी डाल रहा हूँ और उस क्रैक को मैं फिल कर रहा हूँ। तो इस पूरे मूर्ति में जहाँ जहाँ पे क्रैक है उन सारे जगहों पे इस रेतीली मिट्टी डालना पड़ेगा और उस क्रैक को पूरा फिल करना होगा। और उसके बाद एक छोटा सा कपड़ा का टुकड़ा लेना है और उसको पानी से भिगो लेना है, कुछ इस तरीके से। ये देखिए, मैंने छोटे से कपड़ा का टुकड़ा ले लिया और उसको पूरा पानी से भिगो लिया। तो अभी हमें क्या करना होगा, अभी जहाँ जहाँ पे मैंने वो रेतीली मिट्टी डाला है, मतलब जहाँ जहाँ पे क्रैक था उन सभी जगह पे अच्छे से घिसना होगा इस तरीके से। ये देखिए, अब इस तरीके से घिसने के बाद देखिएगा जितने भी क्रैक्स था मूर्ति में वो सारे के सारे गायब हो गया है और अपना मूर्ति का जो सरफेस है ऊपर का वो भी बहुत ही स्मूथ हो गया है। उसके बाद इस तरीके से ब्रशिंग करना होगा हमें पानी से, इससे मूर्ति और भी क्लीन हो जाएगा। तो ये हो गया पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप है मूर्ति में कपड़ा लगाना पड़ेगा। ये देखिए, मैंने एक छोटे से कटोरे के अंदर चिकनी मिट्टी का घोला बना लिया है और कुछ कपड़े का टुकड़ा ले लिया है। तो अब मैं इस मिट्टी के घोले को कपड़े के साथ अच्छे से मिक्स करूंगा और मिक्स करके जहाँ जहाँ पे बड़ा बड़ा क्रैक्स आए थे उन सभी जगह पे मैं ये कपड़ा लगा दूंगा। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे जहाँ जहाँ पे क्रैक्स आए थे बड़े बड़े उन जगह पे दोबारा से छोटा छोटा क्रैक आ सकते हैं। तो इसीलिए वो जगह पर ये कपड़ा लगाना पड़ेगा ताकि अगर क्रैक आ भी गए तो ऊपर से ना दिखे। और दूसरा, मूर्ति का जो पोर्शन बहुत ही सेंसिटिव है, यानी कि जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पे अगर धक्का मुक्की लग गया तो ये जगह टूट सकता है, तो वहाँ पे आपको ये कपड़ा लगाना पड़ेगा। जैसे कि देखिए, मैंने बिना के ये आगे के हिस्से में मैंने पूरे कपड़ा लगा दिया क्योंकि यहाँ पे अगर धक्का मुक्की लग गया तो ये टूट सकते हैं। और जैसे दोनों हाथ के जो फोल्ड है उस फोल्ड में, हाथ का जो गला है गले में, इन सब जगह पे मैं ये कपड़ा लगा दूंगा क्योंकि ये सब जगह बहुत ही नाजुक है। अगर थोड़ा सा भी धक्का मुक्की लग गया तो टूट जाएगा। तो इसीलिए ये जो कपड़ा है ना, ये सूखने के बाद बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। तो इसीलिए जो जगह बहुत ही नाजुक है, सेंसिटिव है, उसी जगह पे आपको ये कपड़ा लगाना पड़ेगा। ये देखिए, मैंने ये मूर्ति गले में लगा दिया, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब आपको जहाँ जहाँ पे लगे कि यहाँ पे आपको कपड़ा लगाना चाहिए वहाँ पे आके कपड़ा लगा दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों, इसके बाद बारी है इस मूर्ति में मिट्टी का गहना बनाने का। अब मिट्टी का गहना मैं अलग से बना लिया है और उसका मोल्ड भी बना लिया है। देखिए दोस्तों, ये मिट्टी का गहने का मोल्ड है, ये मैंने इसी मूर्ति के लिए मैंने खास करके बनाया है। और ये गले का जो हार है, माला है, ये उसी का मोल्ड है। तो अब मैं इस मोल्ड के अंदर मिट्टी डाल के गले का एक माला बनाऊंगा। उस माला को मैं सरस्वती माता के मूर्ति में लगा दूंगा। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने अच्छे से उंगलियों से प्रेशर देके मिट्टी को मैंने मोल्ड के अंदर दबाया है और उसके बाद ये देखिए हमने ये मिट्टी का एक माला बना लिया है। तो ऐसे ही मैंने इसी मूर्ति के लिए कुछ और मोल्ड बनाया और उस मोल्ड से मैंने कुछ और गहना बनाया है मिट्टी का। तो अब मैं इन सारे गहने को मैं सरस्वती माता की मूर्ति में अच्छे से लगा दूंगा और मूर्ति को अच्छे से मैं डेकोरेट करूंगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये मटर का माला है, तो ये मैं गले में अच्छे से पूरा लगा दूंगा। ये गले का एक बड़ा सा माला है, ठीक है। और जो माला मैंने पहले बनाया था वो मैं देखिए पहले ही लगा दिया है वहाँ पे। ये होगा गले का माला, ठीक है। अभी देखिए, ये माथे के ऊपर एक छोटा सा मैं एक मुकुट बनाऊंगा, देखिए। तो ये भी मैंने अलग से इसी मूर्ति के लिए बनाया है, ये देखिए, ठीक है। ये माथे का मुकुट होगा, ये देखिए हाथ का ये चूड़ी हो गया। मैं इस मूर्ति में बहुत ज़्यादा गहना नहीं बनाया है, बस थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मैंने इस मूर्ति में गहना बनाया है, ठीक है। ये देखिए ये। तो इसी के बाद हमारे सरस्वती माता का जो मूर्ति है उसमें मिट्टी का काम पूरा कंप्लीट हो गया। अब मैं इस मूर्ति को अच्छे से सुखाऊंगा क्योंकि अभी जो गहना है ये पूरा कच्चा है, क्योंकि इसमें अभी भी लगाया है। तो अभी पहले ये मूर्ति अच्छे से सूखेगा, उसके बाद मैं इस मूर्ति में कलर करना शुरू करूँगा। तो दोस्तों, अब ये देखिए, ये है खड़ी मिट्टी। ये एक तरह का मिट्टी जैसा व्हाइट कलर होता है, इसको मूर्ति पेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो मैं इस मूर्ति में प्राइमरी कलर करने के लिए इसी खड़ी मिट्टी का जो कलर है इसको यूज़ करूँगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये खड़ी मिट्टी का कलर है, इससे मैं इस मूर्ति में जो प्राइमरी कलर है यानी कि जो व्हाइट कलर है उसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ये जो खड़ी मिट्टी है अभी आपको देखने में शायद अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जब ये सूख जाएगा तो ये पूरा वाइट हो जाएगा। आजकल तो दोस्तों मार्केट में मूर्ति पेंट करने के लिए बहुत सारा नया नया कलर आ गया है, एक्रेलिक कलर, फैब्रिक कलर। लेकिन ये जो पुराने ज़माने का जो कलर है, ये खड़ी मिट्टी, ये मूर्ति का जो प्राइमरी कलर है और खासकर मूर्ति का जो स्किन टोन है वो पेंट करने के लिए ये बेस्ट कलर है। एटलीस्ट मुझे तो स्किन टोन पेंट करने के लिए इससे अच्छा कलर नहीं मिला है। बाकी मूर्ति में जो भी चीज़ें जैसे कि साड़ी हो गया, गहना हो गया, बाल हो गया, ये सब में आप मेटेलिक कलर, एक्रेलिक कलर, पाल कलर ये सब यूज़ कर सकते हैं।
लेकिन मूर्ति का ये प्राइमरी कलर और स्किन टोन में यही कलर मुझे सबसे अच्छा लगता है। तो ये देखिए हमने पूरे मूर्ति में ये खड़ी मिट्टी लगा दिया और ये खड़ी मिट्टी सूखने के बाद देखिए कितना व्हाइट हो गया है। तो अब बारी है स्किन टोन को पेंट करने का। तो ये देखिए मैंने ये जो खड़ी मिट्टी है ना, उसी के अंदर मैंने थोड़ा सा येलो और थोड़ा सा पिंक कलर मिला के ये स्किन टोन बना लिया है। अभी ये जो स्किन टोन है ये आपको थोड़ा डीप लग रहा होगा, लेकिन ये भी जब सूख जाएगा तब ये थोड़ा और लाइट हो जाएगा खड़ी मिट्टी की तरह, क्योंकि ये स्किन टोन को मैंने खड़ी मिट्टी से ही बनाया है। तो ये स्किन टोन को मैं इस मूर्ति में 2-3 कोटिंग लगा दिया और उसको देखिए दोस्तों ये है मेटेलिक पाल कलर, ये व्हाइट कलर है, ठीक है। तो इस व्हाइट पाल कलर को मैं इस मूर्ति के साड़ी में मैं लगा दूंगा। तो ये पाल कलर लगाने से पहले मैं इस साड़ी में जो खड़ी मिट्टी है ना, उसका मैंने 2 कोटिंग लगा दिया था, ताकि ये जो व्हाइट कलर है साड़ी में ये थोड़ा और गाढ़ा हो जाए। उसके बाद में ये व्हाइट पाल कलर पूरे साड़ी में लगाया और ये पिंक पाल कलर में ब्लाउज में लगा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, इस मूर्ति में मैं जो भी कलर यूज़ कर रहा हूँ उनमें से जो कलर ऑनलाइन पर मिलता है उन कलर का लिंक मैं वीडियो में ऐड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा। तो अगर आपको बाय करना है तो वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। सारे कलर्स तो ऑनलाइन पर नहीं मिलेगा, जैसे कि जो खड़ी मिट्टी है ये ऑनलाइन पर नहीं मिलेगा, लेकिन जो कलर ऑनलाइन पर मिलेगा उन कलर का लिंक मैं वीडियो में ऐड कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो आप एक बार चेक कर सकते हो। दोस्तों ये देखिए मैं मूर्ति के साड़ी में शेडिंग कर रहा हूँ ऑरेंज कलर से। मेरे हाथ में एक एयर ब्रश है, मैं इस एयर ब्रश की मदद से इस मूर्ति के साड़ी के जितने भी फोल्ड है इस फोल्ड के अंदर के हिस्से में मैं इस ऑरेंज कलर से मैंने शेडिंग कर दिया, ठीक है। और आप ये देखिए मैंने ये येलो कलर से इस हाथ में मैं शेडिंग कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए तो ये साड़ी में और हाथ में मैंने ये शेडिंग कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ देखिए, ये मैंने फैब्रिक कलर से साड़ी का जो पार है ना, उस पार को मैं यहाँ पे पेंट कर रहा हूँ। तो चलिए पहले इस मूर्ति का जो पार है इसको मैं पेंट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं मूर्ति का हेयर पेंट करूँगा। तो दोस्तों मैंने एक्रेलिक कलर से इस मूर्ति का जो हेयर है उसको मैंने पेंट कर दिया। अब हेयर पेंट करने के बाद नीचे का जो कमल का फूल है उसमें देखिए मैं दोबारा से ये जो व्हाइट कलर है इसको मैंने दे दिया, ठीक है। अभी आप सोच रहे होंगे कि कमल का फूल तो पिंक कलर का होता है, लेकिन ये व्हाइट कलर में दोबारा से क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मैं बाद में एयर ब्रश की मदद से पिंक कलर को मैं इस कमल के फूल में लगा दूंगा और कुछ हिस्सा को मैं व्हाइट छोड़ दूंगा, इसलिए मैंने इस कमल के फूल में दोबारा से व्हाइट कलर लगा दिया। तो अब इसके बाद देखिए सरस्वती माता का हाथ में जो बीना है उस बीना को अभी हम यहाँ पे पेंट करेंगे। दोस्तों ये जो मूर्ति का बीना है ना, इसको हम जितना हो सके उतना एक्यूरेट बनाने का ट्राई करेंगे, क्योंकि ये मूर्ति जिन्होंने मेरे को बनाने के लिए ऑर्डर किया है उनका यही डिमांड है कि जो बीना है वो बहुत हद तक असली बीना के जैसा होना चाहिए। तो इसीलिए मैं यहाँ पे बीना को बहुत ही अच्छे से और जितना हो सके उतना एक्यूरेट करने की ट्राई करेंगे। बाकी एकदम एक्यूरेट तो मैं मिट्टी से बना नहीं सकता, क्योंकि मैं अभी तक उतना अच्छे से मूर्ति बनाने का काम सीखा नहीं है, तो मुझसे जितना हो सके मैं उतना ही ट्राई करूंगा। बाकी चलिए अब हम इस मूर्ति का जो बीना है इसको हम अच्छे से पेंट कर लेते हैं, जितने भी बीना में डिजाइन वगैरह है उस सब को हम पेंट कर लेते हैं। उसके बाद कमल का जो फूल है और मूर्ति का जो फेस है उसको हम पेंट करेंगे।
दोस्तों देखिए, हमने इस मूर्ति का जो बीना है उसको हमने जितना हो सके उतना मैंने अच्छे से पेंट करने का ट्राई किया है। तो दोस्तों अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो कमल का फूल है ना, इसमें हम अच्छे से पेंट करेंगे। ये देखिए, ये मेरा एयर ब्रश है। अब इसके अंदर मैंने ये पिंक कलर डाल लिया। अब डालने के बाद ये देखिए कुछ इस तरीके से मैं इस कमल के फूलों के बीचों बीच इस तरीके से मैं स्प्रे कर दूंगा इस पिंक कलर को। और ये जो हमारा कमल का फूल है इसको हम अच्छे से पेंट करेंगे। ये देखिए, ये फूलों का जो ऊपर का हिस्सा है ना उसको हम छोड़ देंगे, उसको हम इस तरीके से व्हाइट ही रहने देंगे। और वो जो पीछे मैंने कुछ पेपर रख दिया इसीलिए, ताकि ये जो मैंने स्प्रे कर रहा हूँ ना ये साड़ी में ना लग जाए, इसलिए मैंने वहाँ पे ये पेपर दे दिया। ठीक है, अब देखिए मैं बिल्कुल बेफिक्र होकर यहाँ पे मैं स्प्रे कर सकता हूँ। अब ये जो पिंक कलर है ये साड़ी में नहीं लग जाएगा। दोस्तों ये जो एयर ब्रश है ये अगर आप खरीदना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक मैं वीडियो में ऐड कर दूंगा। ये बहुत ही यूजफुल टूल है एक मूर्तिकार के लिए, क्योंकि इससे मूर्ति पेंट करना बहुत ही इजी और बहुत ही आसान हो जाता है। खासकर मूर्ति में जितना भी शेडिंग का काम है वो आप इससे कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि एक मूर्ति में शेडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो जितना अच्छा शेडिंग होगा आपका मूर्ति उतना ही अच्छा दिखेगा। तो ये देखिए, हमने कमल का जो फूल है उसको हमने पूरा पेंट कर लिया है और अब में ये कागज़ को भी मैंने हटा दिया। तो दोस्तों अब बारी है इस मूर्ति का फेस को पेंट करने का। अब ये जो पार्ट है ना ये इस मूर्ति में सबसे ज़्यादा टाइम लेने वाला पार्ट है। मैं तो आपको इस मूर्ति का फेस पेंट करना बहुत ही जल्दी दिखाऊंगा, लेकिन असल में इस मूर्ति का फेस पेंट करने के लिए मेरे को लगभग 1 घंटे से भी ऊपर का समय लग गया था, क्योंकि मूर्ति का फेस ही मूर्ति में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और इसको आपको बहुत ही ध्यान से पेंट करना होगा। अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ी हो जाए तो आपका मूर्ति का फेस खराब हो जाएगा, और मूर्ति का फेस खराब होने का मतलब है आपका पूरा मूर्ति पूरा खराब हो जाएगा। इसलिए बहुत ही ध्यान से, मतलब एक एक लाइन जब खींचिएगा ना तो इतना ध्यान से खींचिएगा कि वो लाइन पूरा परफेक्ट हो जाए, नहीं तो अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ हो गया तो मतलब गया। अब दोस्तों ऐसे भी बहुत लोग हैं जो इस तरह का फेस पेंट करने में माहिर है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इस तरह का फेस पेंट करते रहते हैं। लेकिन मैं तो ज़्यादा मूर्ति नहीं बनाता, और खासकर इस तरह का बड़ा मूर्ति तो मैं नहीं बनाता, तो इसीलिए इस तरह का फेस पेंट करने में मुझे बहुत टाइम लग जाता है। तो इसीलिए अभी चलिए हम इस मूर्ति के फेस को अच्छे से पेंट कर लेते हैं। उसके बाद इस मूर्ति का जो साड़ी है ना उस साड़ी में हम डिज़ाइन पेंट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने मूर्ति का तो फेस पेंट कर लिया है। अब बारी है इस हाथ का जो आंखें हैं इसको पेंट करने का। तो ये देखिए, मैंने ये ब्लैक कलर से हाथ का जो आंखें हैं इसको मैंने पेंट कर दिया, और ऑरेंज और येलो कलर से हाथ का जो चोंच है चोंच को भी मैंने यहाँ पे पेंट कर दिया। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद मूर्ति का जो साड़ी है उस साड़ी में कुछ डिज़ाइन हम पेंट करेंगे। तो साड़ी में डिज़ाइन को पेंट करने के लिए हम यूज़ करेंगे वाइट कलर, और ये जो वाइट कलर है ना ये पोस्टर कलर का वाइट कलर है, क्योंकि जो फैब्रिक का वाइट कलर है या फिर जो एक्रिलिक का वाइट कलर है ना वो इस पाल कलर के ऊपर, ये जो साड़ी में हम पहले जो वाइट का पाल कलर लगाए थे ना, तो उसी पाल कलर के ऊपर जो फेविक्रिल का एक्रिलिक कलर है वो अच्छे से मतलब खिलता नहीं है, मतलब उतना अच्छे से विजिबल नहीं होता। जहाँ पे ये जो पोस्टर कलर का वाइट कलर है ये बहुत ही अच्छे से विजिबल होता है। तो इसीलिए मैं ये वाइट पोस्टर कलर से इस साड़ी में इस तरह का मैंने यहाँ पे डिज़ाइन ड्रॉ कर दिया, और ये मैं पूरे साड़ी में कर दूंगा। ठीक है, और उसके बाद उसी वाइट पोस्टर कलर से ब्लाउज में भी मैं कुछ डिज़ाइन ड्रॉ कर दूंगा। तो ब्लाउज को पेंट करने के बाद अब बारी है साड़ी का जो पार है उस पार में भी कुछ डिज़ाइन ड्रॉ करने का। तो ये दोस्तों ये गोल्डन कलर है, इस गोल्डन कलर से साड़ी का जो पार है उसमें भी मैं ये इस तरह का डिज़ाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूँगा।
तो साड़ी के पार को पेंट करने के बाद अब पूरा साड़ी में मैंने ये डिज़ाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो साड़ी हो गया पूरा कंप्लीट। अब बारी है इस मूर्ति में जो भी ज्वेलरी है उसको पेंट करने का। तो दोस्तों ये देखिए मेरे हाथ में है एक गोल्डन कलर का डिब्बा, ये एक्रेलिक का गोल्डन कलर है। इस कलर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके ये परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए मैंने ये जो गोल्डन कलर है ना, ये इस मूर्ति का जो भी ज्वेलरी है उसमें मैं ये गोल्डन कलर लगा दूंगा। और ये गोल्डन कलर को बहुत ही ध्यान से लगाइएगा, अगर ज़रा से भी इधर उधर हो गया तो आपका मूर्ति दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो दोस्तों इस गोल्डन कलर को लगाने के बाद अब बारी है इस मूर्ति के नीचे का जो प्लेटफॉर्म है उसको पेंट करने का। ये देखिए दोस्तों ये मैंने ब्लू कलर से नीचे का जो प्लेटफॉर्म है उसको मैंने पेंट कर दिया। अब इसी के बाद ये देखिए हमारा जो सरस्वती माता का मूर्ति है वो बन के पूरा कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों ये है हमारा माँ सरस्वती मूर्ति का फाइनल लुक।